ओम शांति। आज 18 दिसंबर 2021 है। कर्मातीत और कर्मयोगी स्थिति ये हमारी संपन्न और संपूर्ण स्टेज है। कर्मयोगी बनते बनते ही हम कर्मातीत बन जाएंगे। तो आखिर कर्म योग में ऐसी कौन सी विशेष बात है जो हमें कर्मातीत बनाती है? आइए जानते हैं बाबा के आज के अव्यक्त इशारों से। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, समेटने की शक्ति रचना में भी है। आप मास्टर रचयिता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। जब सर्व कर्मेंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तब कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। तो कर्मयोगी अर्थात जिस समय जिस कर्म की आवश्यकता है उस समय वो कर्म उतना ही करें, अन्यथा अपने कर्मों को और अपनी कर्मेंद्रियों को हम समेट लें। और कर्मेंद्रियों का भी जो एक सबसे सूक्ष्म कर्मेंद्री है वो है हमारा मन। सबसे पहले किसी कर्म में हमारा मन जाता है, उसके बाद उस कर्म के अनुरूप हमारी कर्मेंद्रियों को हम यूज़ करते हैं। तो बिना मन को समेटे हम अपनी कर्मेंद्रियों को नहीं समेट सकते और इस शक्ति में हम निपुण नहीं हो सकते। इसलिए बाबा ने कहा कि जिस समय हमें कर्म से न्यारा होना है, यानी कि कर्म से अतीत होना है, उस समय हम अपने सर्व संकल्पों को समेटकर एक ही आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं। उस आत्मिक स्थिति में नेचुरल ही, क्योंकि आत्मा शांति के घर की रहने वाली है, शांति उसका अनादि संस्कार है, शांति के सागर असोचता बाप की वो संतान है। तो जैसे ही हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, हमारा अपना निजी संस्कार, घर की स्मृति, पिता की स्मृति, और हमें शांति की दुनिया लानी है तो कर्तव्य की स्मृति, ये सर्व स्मृतियों के अंदर बाकी इस दुनिया की सारी स्मृतियाँ मर्ज हो जाती हैं। और सर्व संकल्पों के समेटने के साथ साथ हमारी कर्मेंद्रियाँ भी शीतल हो जाती हैं। जो देखना है वही देखें, अन्य चीज़ों को देखते हुए भी ना देखें। जितना बोलना है, जिस समय जैसे जहाँ जो बोलना है वही बोलें। तो एक कर्मयोगी जीवन हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हम अपनी इन शक्तियों को कार्य में लगाएं, और बाबा ने आज हमें उनकी विधि भी बताई है। तो ऐसे ही कर्मयोगी बनने के लिए अपनी शक्तियों को हम कार्य में लगाएं और कर्मातीत स्थिति का अनुभव करें। ओम शांति।